बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, झगड़ा मारने न मारने का। ये कॉलम 27 नवंबर 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। एक लड़के पर इल्जाम लगा कि उसने एक से ज्यादा आदमियों को या तो खुद मारा या उनके मारने में शरीक, बल्कि बहुत ज्यादा शरीक रहा। जब ये खबर उसकी मां तक पहुंची तो उसकी मां ने सफाई देते हुए कहा, मेरा बेटा किसी आदमी को क्या मारेगा, वो तो एक चिड़िया तक को नहीं मार सकता है। दूसरे मोहल्ले की एक घर में बैठी हुई दो औरतों ने जब माँ का यह बयान सुना तो वो आपस में कुछ इस तरह बातें करने लगी। पहली औरत, बहन, तुम्हारे ख्याल में क्या वो लड़का वाकई चिड़िया नहीं मार सकता? दूसरी औरत, जाहिर है चिड़िया तो लोग शिकार में मारते थे और शिकार के लिए जंगल में जाते थे। अब न जंगल रहा न शिकार, तो वो लड़का चिड़िया कैसे मार सकता है? पहली औरत, तो फिर वो लड़का किसे मारता होगा? दूसरी औरत, मारने के लिए चीजों की कमी तो नहीं है। मेरे मियाँ तो एक रोज कहने लगे कि वो आधी रात तक खटमल मारते हैं और बकिया आधी रात तक मच्छर मारते हैं, और इस मारा मारी में जब उनकी पूरी रात गुजर जाती है तो अलग सुबह वो हशाश बशाश होकर मैदान कारजार में आते हैं और फिर किसी को मारने लगते हैं। पहली औरत, बहन, तुम्हारी बातें भी दुनिया से निराली हैं। किसी शख्स की पूरी रात खटमल और मच्छर मारते हुए गुजर जाए और अगली सुबह वो हशाश बशाश कैसे रहेगा? बहरहाल ये बताओ तो सही कि फिर सुबह वो किसे मारते हैं? दूसरी औरत, असल में तो मेरे मियाँ को नहीं जानती हो, वरना ऐसी बात कभी ना करती हैं। वो तो उन लोगों में से हैं जो सुबह होते ही हाथ मुंह धोकर आईना देखते हैं और मुस्कुराते हुए आईने को आंख मार देते हैं। इस तरह उनकी रात भर की कदूरत खत्म हो जाती है। पहली औरत, भला आईने को आंख मारने से क्या फायदा? दूसरी औरत, बस यही तो उनका शौक है, यानी आईना देखकर वो कहते हैं, अल्लाह रे मैं। पहली औरत, अच्छा तो क्या ख्याल है तुम्हारा, वो लड़का जिस पर किसी आदमी के या को मारने का इल्जाम लगाया गया है, जो अपनी माँ के ख्याल में आदमी तो आदमी कोई चिड़िया या किसी चिड़िया को भी नहीं मार सकता, आखिर वो क्या मारता होगा, मच्छर या खटमल? दूसरी औरत, नहीं बहन, उनके लिए तो मेरे मियाँ ही काफी हैं। मेरे ख्याल में वो लड़का न मच्छर मारता होगा न खटमल, बल्कि वो दिन भर मक्खियां मारता होगा। पहली औरत, मक्खियां क्यों मारता होगा? दूसरी औरत, ताकि उसका इलाका साफ सुथरा रहे। पहली औरत, खैर ये मकसद तो मच्छर या खटमल मारकर भी हासिल किया जा सकता है। अपने इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए लोग खटमल या मच्छर भी मारते हैं और कुछ लोग मक्खियां मारते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो कुत्ता या चूहा भी मारते हैं। मकसद इन सबको मारने का एक ही होता है, यानी मार मार कर अपने इलाके को साफ रखना। बल तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लड़का हर वक्त मक्खियां ही मारता होगा? दूसरी औरत, नहीं, मुमकिन है मक्खियां मारने के अलावा वो डिकार भी मारता हो। पहली औरत, बहन, तुम्हें तो मुहावरे भी सही नहीं मालूम। सही मुहावरा डिकार मारना नहीं बल्कि डिकार लेना है। दूसरी औरत, मैं भी जानती हूँ सही मुहावरा क्या है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि बहुत से लोग जब डिकार लेते हैं तो डिकार मारने लगते हैं। पहली औरत, तो क्या वो लड़का उन्हीं बहुत से लोगों में से है जो बहुत कुछ डिकार चुके हैं? दूसरी औरत, नहीं बहन, मैं जाने बगैर ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ, बल्कि मुझे तो खुशफहमी है कि लड़का डिकार मारने वालों को थप्पड़ मारता होगा। पहली औरत, खैर वो किसी को थप्पड़ मारे, लात मारे, घूसा मारे, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ, अगर कहीं मक्खियां नहीं होती तो फिर भला वो वहां क्या मारता होगा? दूसरी औरत, मुमकिन है ऐसे वक्त में वो मछलियां मारता होगा। पहली औरत, मछलियां पकड़ी जाती हैं या मारी जाती हैं? दूसरी औरत, साफ पानी में मछलियां पकड़ी जाती हैं और गंदे पानी में मारी जाती हैं। पहली औरत, लेकिन हमारे शहर में गंदा पानी भी इतना कहाँ है कि उसमें मछलियां मारता होगा। गंदे पानी का तो मामला यह है कि लोगों ने यहाँ गटर बागीचे पर भी प्लाजे बना दिए हैं। जहाँ पहले जौहर थड़ हुआ करते थे, अब फुअर लोगों के वहां पे ड्राइंग रूम बन रहे हैं। दूसरी बात, ये सही है, लेकिन तुम्हें शायद नहीं मालूम कि वो लड़का ऐसा हुनरमंद माहीगिर के शागिर्द है जो ऐसी जगहों पर भी मछलियां मार लेते हैं जहां दूसरे लोगों को एक मछली भी नजर ना आए। उनकी हुनरमंदी का तो ये हाल है कि अगर किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो सैकड़ों में मछली की तरह इस हाथ से फिसल कर निकल जाते हैं। इसी वजह से बाद लोग उन्हें मीर मछली भी कहने लगे हैं। अब तो वो बहुत दिनों से कहीं बाहर गए हुए हैं। पहली अर्थ, क्यों?
انہیں باہر جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ کسی نے انہیں ڈنک مار دیا تھا کیا؟ دوسری بات، انہیں بھلا ڈنک کون مار سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی جرات کرتا تو ان کے ایک ذرا سے آنکھ مار کے اشارہ کر دینے سے بہت سے لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ بس وہ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے دشمنوں نے ان پر چھاپا مارا تو وہ مارے غصے کے باہر چلے گئے، لیکن جاتے جاتے خود اپنے ساتھیوں پر ہاتھ مار کر جلدی آنے کا وعدہ کر کے آئے۔ یہ الگ بات کہ اب ساتھی بیچارے ہر مرحلے پر یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں کہ اب کے وعدے پر آتے ہیں یا نہیں۔ رخصت ہوئے تھے ہاتھ پہ 2 ہاتھ مار کر۔ پہلی عورت: تو ان کے ساتھی تو اب مایوس ہو گئے ہوں گے۔ دوسری بہن: نہیں بہن، سچی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی موقع آیا تو یہ کہہ کر سب نے مارا ہاتھ پر ہاتھ کہ ہے یہ قول ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ بس وہ کچھ قسمت کا پھیر تھا، اچھے بھلے دن گزر رہے تھے، لیکن دشمنوں نے کوئی ایسی باٹ ماری کہ برسوں ہو گئے پلٹ کر نہ آئے۔ سنا ہے اب تو وہ اکثر تنہائی میں گنگناتے رہتے ہیں: بے خبر قتل کیا شب کو صف مژگاں نے، چھپ کے فوج بت بہرحم نے جو چھاپا مارا۔ پہلی عورت: اچھا تو کیا کسی فوج نے چھاپا مارا تھا؟ دوسری عورت: نہیں، فوج نے نہیں بلکہ بت بے رحم نے چھاپا مارا تھا۔ پہلی عورت: یہ تو بت بے رحم کی زیادتی تھی، جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ کالم آپ سن رہے تھے جھگڑا مارنے نہ مارنے کا، جو 27 نومبر 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یہاں چاہتا ہوں اللہ حافظ۔